हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक गोल्डन रेज की पहली पोइम। बच्चों, पहली पोइम का नाम है रिस्क। दोस्तों, रिस्क का मतलब होता है जोखिम या खतरा। चलिए बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। कि टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, इसका मतलब होता है दोस्तों, लाफ का मतलब होता है दोस्तों हंसना, और रिस्क का मतलब होता है जोखिम, और अपीयर का मतलब होता है दिखना। कि जब हम कि हंसने में किस चीज का खतरा होता है? हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा होता है। कि जब हम हंसेंगे तो लोग हमको क्या बोलेंगे कि देखो देखो, ये तो हंस रहा है, ये तो क्या है, मूर्ख है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। और कि रोने में किस बात का खतरा होता है बच्चों? रोने में खतरा होता है सेंटिमेंटल का मतलब होता है बच्चों भावुक। कि रोने में खतरा होता है सेंटिमेंटल होने का मतलब भावुक होने का। कि जब हम रोते हैं, जब हम रोएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो ये तो बहुत ही क्या है, सेंटिमेंटल है, बहुत ही क्या है, भावुक है, ये तो रोता है। तो इस बात का खतरा होता है। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और बच्चों, दूसरे की आगे बढ़कर सहायता करने में किस बात का खतरा होता है दोस्तों? कि हम जब किसी की आगे बढ़कर, देखो लिखा हुआ है टू रीच आउट फॉर अनोदर, किसी दूसरे, इसका मतलब होता है किसी दूसरे की सहायता करना। दूसरे की सहायता करने में रिस्क होता है, इस टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। कि उसमें उस गतिविधि में हम क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कि कोई क्या बोलेगा कि ये देखो उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, कुछ भी बात बनाने लग जाते हैं दोस्तों लोग। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। भावनाओं को प्रकट करने में दोस्तों, भावनाओं को प्रकट करने में अपनी वास्तविक एवं सच्ची जो स्थिति होती है उसका प्रकट होने का खतरा होता है। इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि किसी को भी अपने मन की जो बात है वो नहीं बतानी चाहिए। अगर हम अपने मन की बात दूसरे लोगों को बताएंगे तो लोग क्या उड़ाएंगे, उसका मजाक। इसलिए कवि ने क्या लिखा है, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। कि अगर हम किसी को अपनी भावनाएं बताएंगे तो हम उसको क्या, अपनी सच्चाई बता देंगे, और फिर लोग उसका क्या बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कि क्राउड का मतलब होता है दोस्तों, क्राउड का मतलब होता है भीड़। कि जब हम भीड़ के सामने, लोगों के सामने अपने अगर सपनों को, अपने विचारों को जब उनके सामने रखेंगे तो हम उन क्या कहलाएंगे दोस्तों? कि हमको लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोगों के सामने अपने सपनों को बताएंगे तो वो हमको बताएं, क्या बोलेंगे कि तुम ये सपना पूरा नहीं कर सकते, तुम में तो ये कमी है, तुम में ये कमी है। तो वो नैव का मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन, जिसके पास में कोई अनुभव नहीं होता। तो जब हम लोगों को अपने सपने बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि इसको तो कोई क्या नहीं है, अनुभव नहीं है, तो ये अपने क्या नहीं कर पाएगा, सपना पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों हमें किसी की बातों पर क्या नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमें अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में लगे रहना चाहिए, ये कवि कहना चाहता है। आगे पढ़िए बच्चों। टू लव इज टू रिस्क बीइंग नॉट टू रिस्क टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और कि प्यार करने में क्या रिस्क होता है दोस्तों? प्यार करने में ये रिस्क होता है, कभी बोल रहा है कि टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। कि हम जब किसी को प्यार करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमें भी क्या बदले में उससे प्यार मिले। कि जब हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो ये क्या है, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो भी हमें क्या प्यार करे, इस बात का खतरा होता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। कि और जीने में किस बात का खतरा होता है? कि हम जी रहे हैं तो जीने में किस बात का खतरा है? कि मरने का खतरा होता है। कि जीवन का कोई पता थोड़ी है दोस्तों, कभी भी किसी के साथ में कुछ हो सकता है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। की जीने में किस बात का खतरा होता है, मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। और दोस्तों, आशा करने में किस बात का खतरा होता है, निराशा का। कि हम किसी चीज के लिए हम तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि हमारे क्या आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और हमारे जब बुरे मार्क्स आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो आशा का किस में बदलने की संभावना होती है, किस बात का खतरा होता है आशा में, निराशा का खतरा। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। और कि क्या, कोशिश करने में, प्रयास करने में किस बात का खतरा होता है, फेलियर मतलब असफलता। कि जब हम
कोई काम करने का प्रयास करेंगे तो उसमें इस बात का खतरा होता है कि हम उस काम में क्या हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हमें रिस्क लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तब हमारे सामने ये दो ऑप्शन होते हैं कि हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम क्या कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये क्या बोला, टू ट्राई, लेकिन कोशिश करने में असफलता का खतरा है, लेकिन सफल होने का चांस भी तो है ना दोस्तों। इसलिए हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए। आगे देखो लिखा है दोस्तों, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कि लेकिन हमें बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो हमें, जोखिम तो हमेशा जीवन में लेना ही चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, कोई जोखिम ना लेना। कि कोई जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम होता है। क्योंकि हम जब कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, इसके बदले में हमें अच्छा बुरा जो भी परिणाम हो वो मिलेगा। द पर्सन हु risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing। ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि जो व्यक्ति, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता, हैज नथिंग, उसके पास में कुछ नहीं होता, इज नथिंग, उसकी कोई क्या नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, एंड बिकम्स नथिंग, और वह अपने जीवन में क्या कुछ भी नहीं बन पाता। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, becomes nothing। कि जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता, कोई जोखिम नहीं लेता, वो क्या, वो कुछ नहीं कर पाता, उसके पास में कुछ नहीं होता, और वो कुछ भी, उसकी वैल्यू नहीं होती, और कुछ भी वह नहीं बन पाता। बिकम का मतलब होता है दोस्तों बनना। They may avoid suffering and sorrow, but they can't learn, feel, change, grow, love, live। कि जो लोग जोखिम लेने से दूर रहते हैं दोस्तों, देखो, दे मे अवॉइड सफरिंग, कि जो लोग जोखिम लेने से बचते हैं, अवॉइड का मतलब होता है दोस्तों बचना, कि जो जोखिम लेने से बचते हैं या दूर रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एंड सोरो, वो लोग क्या, वे कष्ट, पीड़ाओं और दुखों से बच सकते हैं, लेकिन वे कुछ सीख नहीं सकते। देखो, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लिव। कि रिस्क नहीं लेने से क्या होगा दोस्तों, रिस्क नहीं लेने से कि वो असफल होने के दुख से, उस पीड़ा से, उससे तो बच जाएंगे, उन दुखों से तो बच जाएंगे, लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी क्या नहीं हो पाएंगे, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी वो महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी उनको क्या नहीं होगा, जीवन में का अनुभव नहीं होगा, कुछ भी उनके जीवन में क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ग्रो मतलब होता है दोस्तों बढ़ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना उनको प्यार मिलेगा, ना अच्छे तरीके से वो जी पाएंगे, ना ही उनका कुछ अच्छे तरीके से जीवन में विकास हो पाएगा। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव forfeited their freedom, only a person who risks is a truly free। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जोखिम जोखिम चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, कि जोखिम लेने से जो बचने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी भावनाओं के स्लेव का मतलब होता है दोस्तों गुलाम। कि जो लोग जोखिम नहीं लेते वो उनकी सोच क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि जोखिम नहीं लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो लोग देखो लिखा है ना कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, दे में वो अवॉइड सफरिंग, कि जो लोग जोखिम नहीं लेंगे उनको, वो दुख से, पीड़ा से, इन चीज़ों से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेंगे, कोई जोखिम नहीं लेंगे तो दे कैन नॉट लर्न, वो क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे, उनको क्या नहीं होगा, जीवन का कोई अनुभव नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव forfeited देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। इसका मतलब होता है दोस्तों जो लोग जोखिम नहीं लेते वो क्या होते हैं, स्लेव्स मतलब गुलाम, वो अपनी कमज़ोर सोच के गुलाम होते हैं। कि वो उनको क्या रहता है, हमेशा रहता है, उनको हमेशा डर लगा रहता है। जिन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, डर में जीते हैं, वो कभी भी क्या नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमेशा क्या अपनी सोच के क्या बने रहते हैं दोस्तों, गुलाम बने रहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी क्या, देखो लिखा है, दे हैव forfeited देयर
फ्रीडम। ऐसे लोगों ने अपनी छोटी सोच के कारण, अपनी कमज़ोर सोच के कारण क्या कर दिया है दोस्तों, फॉरफिटेड दिया फ्रीडम, मतलब अपनी जो आज़ादी है उसको खो दिया है जोखिम के डर से। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। वास्तव में वही व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। वही व्यक्ति क्या है, आज़ाद है। जो क्या, जिसकी क्या है, सोच आज़ाद है, जो कि जोखिम उठाने से क्या नहीं करता दोस्तों, डरता नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको बच्चों ये पोइम समझ में आई होगी। दोस्तों इस पोइम के जो लेखक है उनका नाम है बच्चों जेनेट रैंड। दोस्तों ये पोइम, ये सिर्फ पढ़ने के लिए पोइम नहीं है, ये क्या अपने को एक जीवन का बहुत ही अच्छा सबक देती है। एक बहुत ही क्या अपने को एक मोरल नैतिकता हमें सिखाती है। क्या कि हमें अगर जीवन में कुछ भी पाना है तो हमें क्या कुछ न कुछ प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। दोस्तों अभी अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं, अगर इंग्लिश में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अच्छे से जो है बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे तब क्या हो सकता है, हमारे कुछ नंबर पढ़ेंगे तो अच्छे आ सकते हैं, और कुछ नंबर तो हो सकता है कुछ नंबर कम आ जाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे क्या नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोइम पसंद आई होगी। बच्चों अगर आपको पोइम पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।